इसे गोभी खिलाओ। गोभी मेरी जान, मैं तुझ पर कुर्बान, तुम मेरी मैं तेरा, जाने सारा हिंदुस्तान। हाथ हो गई बिल्कुल। 10 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे लिए तो कभी ऐसे मटक मटक कर गाना नहीं गाया। गोभी को गोद में लेकर कूद कूद के नाच रहे हैं जनाब। अरे भाग्यवान, गोभी के लिए गाना गा रहा हूँ, किसी लड़की के लिए नहीं जो तुम्हें इतनी जलन हो रही है। अब गोभी के पराठे मेरी कमजोरी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, कमजोरी तो है, तभी तो सारी दुनिया तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। और तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि लोग तुम्हें गोभी दिखाकर बेवकूफ बना रहे हैं। लोग मुझे अपने घर पराठे खाने के लिए इसलिए बुलाते हैं क्योंकि मैंने समाज में इज्जत कमा रखी है, और इसीलिए लोग मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। हाँ, तुम्हें गोभी के पराठे खाने के लिए अपने घर बुलाते हैं, 2 पराठे खिलाते हैं और बदले में 36 काम करवा लेते हैं। क्यों, सही कहा ना? अरे मैं कहती हूँ अपनी जीभ पर इतना काबू तो होना चाहिए ना इंसान को कि सही गलत अच्छा बुरा तो समझ में आए। ये भी क्या बात हुई कि किसी ने 2 पराठे दिखा दिए और ये जनाब चल दिए लार टपकाते हुए। देखो पूजा, ऐसा है कि अभी तो मैं सक्सेना जी के यहाँ गोभी के पराठे खाने जा रहा हूँ, बाकी बातें मैं तुमसे आकर करता हूँ, ठीक है? रमाकांत पड़ोस वाले सक्सेना जी के यहाँ गोभी के पराठे खाने जाता है और बदले में सक्सेना जी कई सालों से सरकारी दफ्तर में अटकी हुई फाइल रमाकांत से पास करवा लेते हैं। सरकारी दफ्तर में काम करने वाला रमाकांत गोभी के पराठे का बहुत बड़ा फैन था। अब रमाकांत को गोभी के पराठे जितने पसंद थे, उसकी पत्नी पूजा गोभी के नाम से उतना ही चिढ़ती थी। तो परिणाम ये हुआ कि बेचारे रमाकांत को गोभी के पराठे खाने के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत पड़ने लगी। धीरे धीरे रमाकांत का पराठा प्रेम जग जाहिर हो गया और फिर दोस्त हो या रिश्तेदार, सब उनकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं। कहते हैं ना, प्रेम में आदमी अंधा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही अपने गोभी पराठा प्रेम के आगे रमाकांत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन रमाकांत को उसका छोटा भाई लक्ष्मीकांत पराठे खाने के लिए अपने घर बुलाता है। बातों ही बातों में रमाकांत छोटे भाई को ये बता देता है कि अभी हाल ही में उसे 3 लाख का एरियर मिला है। अरे भैया, मैं तो कई दिनों से सुधा से कह रहा हूँ कि भाई बढ़िया गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाओ तो भैया को भोजन पर बुलाओ। अब गोभी के पराठे के बहाने ही सही आपका आशीर्वाद तो मिल जाता है। पूजा तो गोभी के पराठे के नाम से ऐसे तिलमिला जाती है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पाँव रख दिया हो। और मेरा बिन पराठा की गुजारा नहीं है। इसीलिए भाई, जब तुमने कहा ना कि आज सुधा ने गोभी के पराठे बनाए तो मैं दौड़ा चला आया। अरे भैया, आप क्यों चिंता करते हैं? आप कहे तो रोज़ आपके लिए पराठे बनवा दिया करो, ये भी आप ही का तो घर है। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर रोज़ तेरे घर पराठे खाने आने लगूंगा ना तो तेरी भाभी मुझे घर से निकाल देगी। अच्छा भैया, आपसे ना एक बात करनी थी। क्या है ना, आपकी तो सरकारी नौकरी है लेकिन मैं बिज़नेस करके फंस गया हूँ। अब बिज़नेस में तो नफ़ा नुकसान लगा ही रहता है। पिछले कुछ दिन से ना बड़ा नुकसान चल रहा है। भाई ही तो भाई के काम आता है। बता क्या दिक्कत है? तेरा बड़ा भाई अभी है ना, चिंता मत कर। हाँ भैया, बस इसीलिए मैंने सोचा भैया के रहते मैं किसी और को अपनी दुविधा क्यों बताऊँ। भैया, मुझे ना 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है। अरे तो ठीक है ना, मैं दे देता हूँ, चिंता क्यों करता है? गोभी के पराठे के स्वाद में रमाकांत ऐसे खोया था कि उसने छोटे भाई की चालाकी पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और उसे 2 लाख रुपए दे दिए। 1 सप्ताह के बाद पूजा की देवरानी सुधा उसके घर आती है। जीजी, ये देखो मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं। अरे वाह, छोटी कंगन तो तेरे बड़े खूबसूरत है। सोने के है क्या? नहीं तो क्या जीजी, मैं कोई आर्टिफिशियल पहनती हूँ क्या? आपको तो पता ही है, सोनू के पापा हर साल मुझे एक नया गहना लेकर देते हैं। अभी पिछले हफ्ते तो बनवा कर दिया सोनू के पापा ने, पूरे 2 लाख की है। देवर जी तो खूब खर्च कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। भाई, हमारी किस्मत में कहाँ 2 लाख के कंगन पहना, ये तो बिजनेस वाले ही कर सकते हैं। अरे रहने दो जीजी, भैया के पास कौन से पैसों की कमी है। अभी पिछले हफ्ते आए थे ना हमारे घर गोभी के पराठे खाने, तभी सोनू के पापा को बता कर गए हैं कि अभी उन्हें 3 लाख का एरियर मिला है।
अच्छा, इस आदमी के पास 3 लाख रुपए भी है और मेरे सामने हर समय गरीबों का रोना रोते रहते हैं। मेरे अलावा सारी दुनिया को खबर है कि इस आदमी के अकाउंट में कितना पैसा है। आने दो, आज खबर लेती हूँ शाम को। सुनो, तुम्हारा गोभी के पराठे खाने का बड़ा मन था ना? देखो, आज मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं। अरे क्या बात कर रही हो भाग्यवान, आज सूरज कहाँ से निकला था? तुम्हारे हाव भाव कैसे बदले बदले से लग रहा है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे साल के 365 दिन तुम खाना खाने पड़ोसियों के घर जाते हो। वो सब छोड़ो, तुम गोभी के पराठे खाओ और खाकर बताओ कैसे बने। पत्नी की बात सुनकर रमाकांत जल्दी से हाथ मुंह धोकर गोभी के पराठे खाने के लिए बैठ जाता है। 2 पराठे खाने के बाद, सुनिए ना, मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मैंने ज्वेलर के यहाँ सोने के कंगन का बहुत ही बढ़िया सा डिज़ाइन पसंद किया है। 2 लाख दे दो ना, मैं अपने लिए सोने के कंगन बनवा लेती हूँ। अरे भाग्यवान, मैं सच में कंगन बनवा देता, लेकिन वो बेचारा छोटा है ना, उसके बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया, इसलिए पिछले हफ्ते ही मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए हैं। अब इस साल तो तुम्हारे कंगन नहीं बनवा पाऊँगा, तुम अगले साल बनवा लेना, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। क्या कहा? छोटे को बिजनेस में घाटा हो गया था और तुम उसे 2 लाख देकर आए हो? अरे अपनी पत्नी को 2 लाख के कंगन बनवा कर दिए उसने, आज ही छोटी मुझे दिखा कर गई है। तुम्हारे पैसों से अपनी पत्नी को ऐश करवा रहा है छोटा। तुम बस मूर्ख बने रहो। 2 पराठे खिलाकर 2 लाख का चेक साइन करवा लिया। अरे इनसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई होगा दुनिया में? उस दिन तो घर में ऐसा कलेश मचा कि पूरी कॉलोनी ने हंगामे की आवाज़ सुनी। लेकिन रमाकांत अपनी आदत से बाज आने वालों में से थोड़ी ना था। कुछ दिन बाद उसकी माँ का फ़ोन आ गया। अरे बेटा रमाकांत, बाजार में बड़ी सुंदर गोभी आई हुई है। मैं तो जब भी गोभी देखती हूँ ना, तेरी याद आ जाती है बेटा। कैसे चटकारे ले ले के मेरा बेटा गोभी के पराठे खाता है। सच्ची में जब से तू बहू के साथ अलग घर में शिफ्ट हुआ है ना बेटा, मैंने तो गोभी के पराठे बनाना ही छोड़ दिया। क्या गोभी के पराठे बनाऊं जब कोई खाने वाला ही नहीं। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मैं कौन सा लंदन शिफ्ट हो गया हूँ, एक गली छोड़ कर ही तो रहता हूँ। तुम ऐसा करो, आज रात को गोभी के पराठे बना लो, मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आ रहा हूँ। रात को? बेटा वो मेरी सहेली थी ना सुमित्रा, पिछले हफ्ते अपने पति के साथ मलेशिया, बैंकॉक, लंदन सब जगह घूम के आई है। फोटो दिखा दिखा कर चिढ़ा रही थी मुझे। बोली, देख तेरे 2 बेटे हैं, फिर भी तुझे कोई पूछने वाला नहीं, कैसे घर में पड़ी सड़ रही है। सच्ची बेटा, जिंदगी बीत गई, लेकिन इतना अपमान कभी महसूस नहीं हुआ। अरे माँ, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, टिकट मैं करवा देता हूँ। हरिद्वार, काशी, बोलो कहाँ का टिकट करवाऊँ? अरे बेटा, हरिद्वार काशी तो मैं कई बार घूम कर आई, इस बार ना मेरा गोवा का टिकट करवा दे। और सुन, अच्छा सा होटल और वो ना जहाज भी बुक कर देना। हाँ, मैं सोच रही हूँ तेरे बाबूजी को लेकर एक बार गोवा ही घूम आऊँ। चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, तुम आराम से बाबूजी के साथ गोवा घूम कर आओ। कुछ देर बाद, कहाँ से आ रही है शाही सवारी? मैं कब से तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रही हूँ ना। अरे वो मैं आज ना माँ के पास खाना खाने चला गया था। माँ ने मेरे मनपसंद गोभी के पराठे बनाए थे। सत्यानाश! तो आज क्या लुटा आए माँ के ऊपर? पूजा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो मेरी माँ है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा वही मतलब है पतिदेव, कि तुम्हें जब कोई गोभी के पराठे खाने के लिए बुलाता है ना, तो वो तुम्हें कोई प्यार व्यार दिखाने के लिए नहीं बुलाता, अपना मतलब साधने के लिए बुलाता है। तो सीधा सीधा बताओ कि आज क्या लुटा कर आए हो? इसमें लूटने जैसी क्या बात है? मैं उनका बेटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है। माँ बाबूजी का गोवा जाने का मन था तो मैंने उनकी टिकट करवा दी। हाँ, अरे वाह बे वाह, पत्नी को लेकर तुम कभी चौराहे तक भी नहीं गए और माँ बाबूजी की तुमने सीधा गोवा की टिकट करवा दी। अब इस बुढ़ापे में गोवा जाकर क्या करेंगे तुम्हारे अम्मा बाबूजी? उनकी तीर्थ करने की उम्र है, एंजॉय की नहीं। बेकार की बातें मत करो पूजा, इच्छाएं तो किसी भी उम्र में पूरी की जा सकती है।
पूजा जानती थी कि रमाकांत से कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये सब कोई पहली बार तो हो नहीं रहा था। हमेशा से ऐसा ही होता आया है कि जब जब भी रमाकांत कहीं भी गोभी के पराठे खाने जाते हैं तो बदले में कुछ न कुछ तो लुटा के आते ही है। पूजा ने भी सोच लिया था कि अब उसे गोभी के पराठे वाला चैप्टर खत्म करना है, इसलिए उसने पति रमाकांत को अपने सर की कसम दी कि आज के बाद वो गोभी के पराठे खाना छोड़ देगा, चाहे जो हो जाए वो गोभी के पराठों को हाथ नहीं लगाएंगे। बेचारा रमाकांत मरता क्या ना करता, पत्नी की बात को टाला भी तो नहीं जा सकता था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर बेचारे रमाकांत ने पराठे न खाने की सौगंध खा ली। अब ये राज तो भैया या तो भगवान जानता है या फिर रमाकांत कि आखिर कितने दिन वो अपनी जान गोभी के पराठे से दूर रह सकेगा।